नमस्ते आप सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गिट के बारे में और देखेंगे कि विंडोज़ 11 पर गिट कैसे इंस्टॉल करें। गिट एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है VCS, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी काम आता है। इसका उपयोग करके आप अपने कोड को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। गिट को लाइनस टॉरवाल्ड्स ने डेवलप किया था और ये आजकल हर तरह के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में काम में लिया जाता है। लाइनस टॉरवाल्ड्स वही हैं जिन्होंने GNU लिनक्स का कर्नल भी डेवलप किया है। तो गिट को काम में लेते हुए आप जब आप कोडिंग कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें आप अलग-अलग स्टेजेस पे अब आप जब अपना प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, कई दिनों तक करे जा रहे हैं, तो अलग-अलग स्टेजेस पे आप अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं एक तरह से। वो सेव करना होता है कमिट करना। तो आप जब कमिट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक स्टेज पे, वो स्टेज हो सकती है आप अपने हिसाब से कि मैं एंड ऑफ द डे कर रहा हूँ, हालाँकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी है। आप जब आप अगर स्टूडेंट हैं या किसी और तरीके से, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देखा है मैंने कुछ एक लोगों को, तो वो एंड ऑफ द डे, लेकिन वैसा नहीं है। आप अलग-अलग स्टेजेस पे करते हैं और वो स्टेजेस नॉर्मली फीचर्स होते हैं। तो आपने एक फीचर डेवलप किया और कई ब्रांचेस भी होती है इसके अंदर, गिट के अंदर आपके प्रोग्राम्स की। आपको जो एक ऐप बना रहे हैं, तो उस ऐप की मल्टीपल आप डेवलपमेंट करते हुए मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं। उन ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग फीचर्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो वो फीचर्स जो डेवलप हो रहे हैं, तो एक फीचर आपने डेवलप कर दिया, वो फीचर आपने उसका पूरा कोड तैयार हो गया। तो उसके बाद जब वो तैयार हो गया, आपने डिबग कर लिया, सब कर लिया, टेस्टिंग कर ली, तो आप उसके बाद फिर इसको कमिट करते हैं। एट सर्टेन पॉइंट आप अपने कोड को कमिट करते हैं और वो कोड का पूरा एक स्नैपशॉट जो है, वो एक फाइल, मतलब उसका एक स्नैपशॉट जो है वो गिट पूरा सेव कर लेता है। और फिर ऐसे नए नए फीचर्स आप अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, नया नया कोड बेस ऐड करे जा रहे हैं नए नए फीचर्स के साथ। और एक पूरा बड़ा सारा नई नई स्क्रीन्स बन रही है, तो बड़ा सारा ऐप बने जा रहा है। तो बार बार आप जब उसको सेव कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो उसका स्नैपशॉट सेव हो जा रहा है पूरे कोड बेस का। तो इसमें गिट में ये फ़ायदा होता है कि आप पीछे भी जा सकते हैं कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या कोई जो भी एक अपना स्नैपशॉट था, जो कमिट था, आप उस कमिट में जाके देख सकते हैं कि एट दैट पॉइंट, उस समय आपका कोड पूरा का पूरा किस स्टेज पे था, पूरा का पूरा कोड बेस उस समय क्या था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कई बार पूरा कोड बेस चेंज होता है, फिर कई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है कोड बेस का, वो पूरा का पूरा हम बदल देते हैं, धीरे-धीरे काम करते हुए। तो लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यार उस टाइम में क्या था, या कुछ भी करेक्शन देखना हो, तो उसमें हमारे गिट में आप ये करते हैं कि हम पिछला कमिट देखें, अगला कमिट देखें, बीच में कोई कमिट देखें। और दूसरी बात ये है कि मल्टीपल लोग जब काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी ब्रांचेज़ पे, अलग-अलग ब्रांचेज़ पे काम करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उन ब्रांचेज़ को मॉनिटर करता है, और वो ब्रांचेज़ की जो रिक्वेस्ट होती है कि इस ब्रांच को अब मर्ज कर लो, अगर ये कंप्लीट हो गई है, तो वो उसका मर्ज करता है, उसको कंपेयर करके कि ये सारा कोड बेस सही है या नहीं है। सही है तो फिर वो उसको मेन ब्रांच में उस फीचर को मर्ज कर लेता है। तो इस हिसाब से ये एक काफ़ी एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को मैनेज करने में गिट काफ़ी सहायता करता है। तो इसका एक्चुअल जो है, कभी प्रैक्टिकल जो है, उसका वीडियो कभी बताऊंगा मैं, जिसके अंदर इसकी सारी कमांड्स, कमिट, पुश वगैरह, तो वो भी कभी सीख लेंगे। तो पुश के बारे में बात करते देख लेते हैं। गिट के साथ ही हमें एक जो नाम सुननाई देता है, वो होता है गिटहब। तो गिटहब आपकी जो कोड बेस है, उसको क्लाउड पे सेव करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो गिटहब पे आप अपने जो पूरा का पूरा जो आपकी रिपॉजिटरी है, पूरा कोड बेस जो है आपके प्रोजेक्ट का, वो आप वहाँ पे क्लाउड में सेव कर रहे हैं। तो कल को आपके कंप्यूटर पे आपने कुछ डिलीट भी कर दिया, फॉर्मेट हो गया फॉर एनी रीज़न, तो आपका जो पूरा कोड बेस है, विद मतलब सारी की सारी डिटेल्स, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी कमिट्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो हैं, वो आपके गिटहब पे सेव्ड होंगी। गिटहब पे वही चीज़ें सेव होंगी जो आप सेव करेंगे, जो आप अलाउ करेंगे पुश होना। गिटहब पे कुछ सेव करते हैं तो गिट पुश की मदद से करते हैं। गिट पुश एक कमांड होती है उसके हिसाब से, और पुल हब जब करते हैं तब हम वहाँ से लेते हैं गिटहब से, या और कोई जो भी गिटहब के अलावा कुछ भी, और को भी काफ़ी सारी रिपोजिटरीज़ हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना कोड बेस सेव करते हैं। बिट बकेट है शायद एक और इस तरह से काफ़ी कई और है। तो गिटहब में आप
चूज़ कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी फाइलें सेव करनी है, कौन सी फाइलें आपको क्लाउड पे सेव करनी है, कौन सी नहीं करनी। नॉर्मली कई फाइल्स होती हैं जो हम नहीं सेव करते हैं, कुछ जैसे कि हम एनवायरनमेंट डॉट एन फाइल होती है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाली फ़ाइल, वो सेव नहीं करते हैं क्लाउड पे, और इस तरह की कुछ और फाइलें होती है। तो ये हम जैसे जैसे आप कोडिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता पड़ेंगी। तो आइए हम गिट को इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पे। तो आप अपने एड्रेस बार में सर्च बार में गिट टाइप करिए और पहला ही लिंक आ जाएगा gitscm.com। तो आप इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे हमें गिट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, अभी हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं तो ये 2.45.1, ये हमें डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको डाउनलोडेड फाइल पर डबल क्लिक करना है और इससे आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। जब ये पूछे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, आप यस कर दीजिए। ये इसका सिक्योरिटी फीचर है विंडोज़ का, अच्छा है, कंफर्म करने के लिए ओके नेक्स्ट कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे इंस्टॉल करने दीजिए, अगर आपको फिर भी चेंज करना है किसी भी कारणवश तो आप चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कहाँ पे इंस्टॉल किया है ना। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे मुझे इसका कुछ आइकॉन चाहिए नहीं, बाकी ठीक है। चेक डेली फॉर गिट फॉर विंडोज़ अपडेट्स, नहीं, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा इसको। ये मत कीजिए। ऐड अ गिट बैश प्रोफाइल टू विंडोज़ टर्मिनल, ये कर दीजिए, अच्छा है ये। तो विंडोज़ टर्मिनल में आपको जो विंडोज़ 11 में विंडोज़ टर्मिनल आता है तो उसमें आपको गिट बैश प्रोफाइल भी अब मिल जाएगी। तो जब आप नया टैब खोलना चाहेंगे तो उसमें जैसे आपको मान लो आपने विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स कर रखा है तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन आती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल में आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आती है, क्लाउड शेल, कमांड प्रॉम्प्ट और ये सब। तो इसमें आपकी एक बैश की भी ऑप्शन आ जाएगी, गिट बैश। तो ये थोड़ा अच्छा काम का ही है। तो गिट बैश प्रोफाइल टू विंडोज़ टर्मिनल, तो इस पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। डेस्कटॉप पे आपको आइकन चाहिए तो वो भी क्लिक कर दीजिएगा, मुझे चाहिए नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये सिर्फ नाम का है कि आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर स्टार्ट मेन्यू के अंदर किस नाम से आपको ये चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये डिफ़ॉल्ट एडिटर विम आपके पास नहीं होगा विंडोज़ में। ज़्यादातर लोग विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे मेरे पास वीएस कोड ही है तो मैं वीएस कोड ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, मेरी करियर की शुरुआत नोटपैड प्लस प्लस से ही हुई थी और मैंने जब पहली बार इंस्टॉल किया था तो नोटपैड प्लस प्लस को ही बनाया था। तो अगर आप फिर भी नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं ये कर सकते हैं, वरना वीएस कोड कर लीजिए, एटम कर लीजिए, सबलाइम, जो भी आपको करना है। तो मेरे पास वीएस कोड है, तो यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड एज गिट्स डिफ़ॉल्ट एडिटर। वीएस कोड में एक्चुअली क्या है, गिट से इंटीग्रेशन भी अच्छा है। तो जब आप इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर बना देते हैं तो अगर कभी आप कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ मर्ज रिक्वेस्ट या फिर फास्ट फॉरवर्ड मर्ज या पुल रिक्वेस्ट, पुश रिक्वेस्ट करते हैं तो कई बार ये क्या है अपना कुछ ये आपको प्रॉम्प्ट्स देता है और ये वो प्रॉम्प्ट्स जो हैं उसके बाद कुछ कुछ खुल जाता है आपके ऑप्शंस वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड के अंदर थोड़ा सा आसान हो जाती है वो चीज़ें कंपेयर टू नोटपैड प्लस प्लस या और किसी एडिटर। मेरे ख्याल से विम में भी थोड़ा आसान रहता है, लेकिन वीएस कोड में मैंने यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा आसानी से वो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो वीएस कोड रखना मतलब सेफ़ है नोटपैड से या फिर और किसी नोटपैड प्लस प्लस से। तो वीएस कोड आप रख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, एडजस्टिंग द नेम ऑफ द इनिशियल ब्रांच। अच्छा, इसको आप ये मैं मेन ही रखता हूँ। इसको पहले ये क्या है मास्टर और स्लेव या मतलब उस तरह से रहता था, तो ये थोड़ा सा अब ये ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है ऑब्वियसली, तो इसलिए आप इसको मैं भी रिकमेंड करूँगा आप इसको मेन रखिए। मेन ज़्यादा अच्छी है मेन ब्रांच बोलना, वरना आप इसको और भी कुछ कर सकते हैं, सुपर ब्रांच, या फिर इसमें इन्होंने और ऑप्शन दे रखी है ट्रंक, डेवलपमेंट। तो जो भी आप करेंगे तो इसमें ये होगा जब भी आप गेट इनिट करेंगे तो ये जो आपकी इनिशियल ब्रांच जो सबसे पहली ब्रांच बनेगी वो फिर इस नाम से बनेगी, मास्टर की जगह इस नाम से बनेगी। तो पहले ये जब पुराने वर्जन्स थे उसके अंदर ये मैनुअली करना पड़ता था मुझे, उसकी कमांड थी, उसकी कमांड है मतलब अभी भी है।
तो ये अगर आप नहीं भी करते, लेट गिट डिसाइड में कर देते हैं, लेकिन आगे आपको लगता है कि नहीं मुझे नाम चेंज करना है मेरी ब्रांच का, तो वो नाम तब भी आप आगे जाके भी कमांड प्रॉम्प्ट में इसको चेंज कर सकते हैं। मेन इसकी जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर तो उसकी भी कमांड है कि आपका जब भी कभी गिट इनिट करें तो आपकी ब्रांच का नाम क्या हो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट की एक गिट की कमांड है। तो वो कभी अगर उस पर बात हुई, कोई वीडियो बना, तो वो मैं गिट की कमांड्स जब बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, तो उसमें कवर कर लूँगा। तो अभी तो अपने पास डायरेक्ट ही ऑप्शन है, तो वो अपना जो काम है वो बच जाएगा। तो आप मेन सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, adjusting your path environment, how would you like to use git from command line? recommended रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। bundled open ssh, ओपन SSL लाइब्रेरी जो डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं चलने दीजिए। चेकआउट विंडोज स्टाइल, कमिट यूनिक स्टाइल, लाइन एंडिंग्स, हाँ ये ठीक है। मिन TTY ही रहने दीजिए इसे। ओके, इसमें फास्ट फॉरवर्ड द करंट ब्रांच टू बी फेच्ड ब्रांच व्हेन पॉसिबल, अदरवाइज क्रिएट स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ गिट पुल। तो ये ओनली एवर फास्ट फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ। इसमें अगर किसी को पता है तो वो भी अपने हिसाब से, मतलब आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बिहेवियर जो है गिट पुल का, मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं ये ओनली एवर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे आगे कई बार इशू आ जाता है उससे। तो काफ़ी मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था। इसमें कई लोगों को भी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि इसमें इन्होंने जब वर्जन चेंज किया आगे जाके, तो गिट पुल का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया था, तो कई लोगों को उससे दिक्कत आई थी। तो ये स्टैंडर्ड बिहेवियर अभी ऑप्शन ये नए वर्जन में आ गई है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, कन्फ्यूजन इसमें ख़त्म हो गया है। तो ओनली एवर फास्ट फॉरवर्ड मैं ले रहा हूँ, आपको अगर फिर भी ये लेना है तो आप इसको रख लीजिएगा। गिट क्रेडेंशियल मैनेजर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नेक्स्ट कर दिए। इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग, यस। इनेबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं, एक्सपेरिमेंटल सारे अनचेक ही रहने दीजिएगा। अब इसको इंस्टॉल कर दीजिए। जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो सब में ही डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब पहली बार जब इंस्टॉल किया था तो मैंने कोई कुछ देखा नहीं था वीडियो, तो मैं बस ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया था, जैसा भी जो भी है सामने इंस्टॉल कर दो। तो लॉन्च गिट बैश पे क्लिक कर देते हैं। रिलीज़ नोट्स तो कौन देखता है। लॉन्च गिट बैश पे क्लिक करके और फिर फिनिश करते हैं, देखते हैं इसका गिट बैश कैसा आता है। तो इसमें आप अपना अब लिनक्स वाली कमांड्स आप चला सकते हैं, जैसे कि ls, तो इस तरह से कर सकते हैं। गिट डैश डैश वर्जन, गिट डैश v, राइट, और विच गिट। सो ये लिनक्स की ज़्यादातर कमांड्स, आपकी सारी कमांड्स चल जाएगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन क्या पता अगर कोई लिमिटेशन है, मैंने आज तक चेक किया नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं जो भी है मतलब लिनक्स की कमांड्स वो सारी आज तक चली है, तो मैं इसको एक लिनक्स का टर्मिनल ही मान लेता हूँ विंडोज़ के अंदर। तो ये एक आपको एक लिनक्स की कमांड्स प्रैक्टिस करने के लिए एक आपको टर्मिनल मिल जाता है गिट बैश का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब मज़ा आता है। और जो आप स्टार्टिंग में अगर आपको विंडोज़ पे रहते रहते गिट ये लिनक्स की कुछ एक कमांड्स प्रैक्टिस करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने अपनी स्टार्टिंग में करियर में जब बिल्कुल नया था तो मैं ऐसा ही करता था, क्योंकि मेरे पास एक ही कंप्यूटर था, उस पर विंडोज़ था, तो गिट बैश के ऊपर ही मैं काफ़ी लिनक्स की कमांड जो है वो प्रैक्टिस अपनी करता रहता था। विच फाइंड, तो इसमें ज़्यादातर सारी जो है लिनक्स की कमांड चलती रहती है। तो ये आपका लिनक्स सॉरी गिट आपका इंस्टॉल हो गया है। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर लेते हैं। गिट डैश डैश वर्जन, ये आ गया, गिट डैश v, ओके, चलिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारा यहाँ पे गिट अब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपके कंप्यूटर पर गिट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट या गिट बैश से एक्सेस कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपके कंप्यूटर पर गिट इंस्टॉल हो चुका है और आप तैयार हैं अपने कोड को ट्रैक और मैनेज करने के लिए।
और साथ ही साथ अपने कोड को गिटहब पे भी अपलोड करने के लिए आप तैयार हैं। तो अब देर मत करिए, अपना एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट तैयार करिए। आपकी इमेजिनेशन में जो भी कुछ चीज़ है, एआई, मशीन लर्निंग या कोई भी आपका जो भी कोई ऐप है, तो आप उसको बनाना अब आप शुरू कर दीजिए और गिट से ट्रैक करते रहिए। गिट आपको लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। वैसे प्री इंस्टॉल्ड आता है, ज़्यादातर नहीं आता तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन इंस्टॉल्ड आता है। और साथ ही साथ मैक में भी ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन मैक में अगर आपका पुराना वर्जन है, आपको नया वर्जन इंस्टॉल करना है, तो फिर आप उसको नया वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। तो विंडोज़ में तो हमेशा आपको ये गिट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, उसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।